ये भी घुमा के सरकार के हैं। इनकी टीआरपी घटाने के लिए आप अपने घर में बच्चों को कहो कि ये चैनल जो है इनको बंद कर दिया जाए। इनके जो पैसे लगते हैं ना, उसको जो आता है वो 300 रुपये लेने वाला महीना, उसको बोल दो ये चैनल काट दे। आज तक हो गया, ABP भी हो गया, इंडिया न्यूज़ है, ऐसे 3-4 चैनल और है, जी न्यूज़ खास करके, और एक वो भारत वाला है, वो तो पता नहीं कोई मोदी का। नमस्कार, स्वागत है आपका ई समाचार पर। और इस वक्त हम सिरसा रोड ऐलनाबाद पर हैं और यहाँ पर किसान संगठनों ने आज रिलायंस पंप को बंद करके इसके सामने धरना लगा दिया है। और जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 हफ्ते से यानी कि 17 दिन से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। और 2020 में जो केंद्र सरकार ने एक कृषि आधारित कानून लेकर आई थी, उनके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली में पिछले 17 दिन से आंदोलन चल रहा है। किसान जो है दिल्ली घेरे बैठे हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों ने राजधानी को घेरे हुए हैं। और काफ़ी दौर की सरकार से बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और जो किसानों की जो मांग थी वो सरकार नहीं पूरा कर रही है। और सरकार ने एक मसौदा तैयार करके किसानों को प्रस्ताव भेजा था, किसानों ने उसको भी इनकार कर दिया। सरकार कहती है कानून में अगर कोई कमी है तो हम उसमें संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जो है एक बात पर ही अड़े हुए हैं कि इन तीनों कृषि आधारित बिलों को वापस लिया जाए और एक नया कानून MSP का कानून बनाया जाए। इसी को लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसी सिलसिले में आज ऐलनाबाद में भी रिलायंस पंप के सामने धरना लगाकर किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पंप को बंद कर दिया है। आज देश भर में किसानों ने टोल फ्री अभियान चलाया था, जिसमें जो हाईवे पर टोल लगते हैं उनको फ्री किया है किसानों ने। और आज के दिन किसी भी टोल पर पर्ची नहीं कटेगी, और जहां टोल नहीं है वहां पर भी किसानों ने अपने अपने तरीके से धरना लगाया है। ऐलनाबाद में भी रिलायंस पंप के सामने धरना लगाया है। हम किसानों से भी बातचीत करेंगे। और पिछले 2-3 दिन से एक देश भर में मुहिम चल रही है, जियो का बाइकाट चल रहा है, रिलायंस के प्रोडक्टों का भी बाइकाट चल रहा है। काफ़ी जगह मॉल वगैरह बंद करने की भी खबरें आ रही है। और ऐलनाबाद में भी रिलायंस पंप के सामने धरना लगा रखा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं ये कहूँगा उस चीज़ को रोकने के लिए आज हमारे पास वक्त है। हमने सबने एक आवाज़ में एक मुश्त इकट्ठे होकर फिर नारा लगाना है, जय जवान, जय जवान। क्योंकि किसानों को मैं के साथ जवानों को भूल गया था। किसान जो है ये यहाँ के जवान है, और जो जवान है वो बॉर्डर पे, एक बॉर्डर पे वहाँ हमारा जवान खड़ा है और एक बॉर्डर पे हमारे और हमारे किसान खड़े हैं। तो अगर हमारा किसान या जो जवान है, हम किसानों से भी बातचीत करेंगे। आप लाइव जुड़े रहें तब तक। महफूज नहीं होगा तो मेरे ख्याल है आने वाले टाइम में रिलायंस पंप के घेरने को लेकर हम इनसे सीधे सवाल करेंगे। रिलायंस पंप को ही बंद करने के लेकर हम इनसे सीधे सवाल करेंगे। जी, आज पूरे देश भर में टोल फ्री ऐलनाबाद में रिलायंस को बंद करने का कारण नहीं, ये रिलायंस के जितने भी बंद हैं पंप हैं, सारे के सारे पूरे पंजाब में और पूरे हरियाणा और पूरे राजस्थान में ऊपर से कॉल आई थी कि ये रिलायंस पंप भी बंद करने और टोल भी रोकने हैं, टोल फ्री भी करना है। तो उसी कॉल को लेकर के आज हमें एक दिन की कॉल है, हम 4 बजे तक रिलायंस पंप को बंद रखेंगे। और उसके मालिक ने भी बोल दिया है कि हम आपके साथ हैं और इसको बंद रखेंगे। आगे बिजली वाला कानून है, अगर रिलायंस का मालिक आपके साथ है तो रिलायंस को बंद करने की क्या रोक? नहीं, रिलायंस का मालिक नहीं है, ये एजेंट है इनका। ये रिलायंस तो उनकी टाटा बिरला अंबानी की है ना, ये तो उसके साथ हमारा झगड़ा है। ये तो उनका ये कॉलर है, ये तो उनका माल बेच रहा है। वो ये कहता है मैं मंगाना बंद कर देंगे। अगर ऊपर से कॉल आई भी इसको जारी रखना है धरने को, तो हम इसको जारी भी रखेंगे। ऊपर से कॉल आई अगर कोई रेल रोकनी है तो हम रेल भी रोकेंगे। ये ऊपर की कॉल थी और उसको हम जो है बंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सरकार का विरोध करना और एक
जो कंपनियों के मालिक है उनका विरोध करना, दोनों में क्या कॉमननेस? देखिए, एक ये मैसेज देने के लिए प्रजातंत्र के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं उसको फॉलो किया जाता है। ये नहीं है कि हम इसका कोई मतलब जाना हो इतना विरोध करके इसका कोई गला दबाने का काम कर रहे हैं। एक प्रदर्शन है, एक विरोध है। अब लोग जियो की सिम को अपने आप फेंक रहे हैं, अपने दिल से फेंक रहे हैं, उनको कौन है उसको? तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये उस तरह के लोगों के हाथ में जा रहा है तो उनको एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरह की ये रणनीति जो ऊपर की बैठी जो हमारी लीडर्स लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आता है तो उसका फॉलो करना हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। और एक दौर था जब ब्रिटिश कंपनी का विरोध हुआ हिंदुस्तान में, जी, लेकिन आज जो है स्वदेशी कंपनी का विरोध हुआ। नहीं, तो अब इसको स्वदेशी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, स्वदेशी कंपनी का विरोध होना। अब ये देखिए, अगर स्वदेशी कंपनी और विदेशी कंपनी में क्या है? अगर एक कंपनी राज करने लग जाएगी तो फिर इन सरकारों का चुनने का या इस चीज़ों का फिर फ़ायदा क्या है? अगर सब चीज़ें प्राइवेट उसमें हो जाएंगी तो फिर सरकार किसके लिए हम चुनते हैं? आज सरकार ने जो बात की थी कि मैं आय दुगनी करूंगा, आप पत्रकार हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा नॉलेज है और हमें फ़ख्र भी है कि हमारे इलाहाबाद की जो पत्रकारिता या जो मीडिया वाले हैं वो बड़ी अच्छी उसकी उनकी भूमिका रही है। तो आप बताइए, अगर इस तरह का कुछ चीज़ हो जाएगा तो क्या ये देश खुशहाल होगा? जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो क्या देश खुशहाल होगा? किसान से हर वर्ग आज जुड़ा हुआ है। कोई एक चीज़ बता दीजिए जो किसान के साथ नहीं जुड़ी हुई, और जिसके लिए वो कहते हैं कि हमने ये कानून बनाया, उनसे पूछा ही नहीं गया और वो ये कहते हैं कि हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए, तो फिर वापस लेने में क्या दिक्कत है? क्या आप मानते हो कि वहाँ जो बैठे हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं, किसान नहीं है? आप क्या कहना चाहते हो उसके विषय? देखो, सरकार ने प्रस्ताव भेजा था लिखित में, MSP भी रहेगी और मंडियाँ भी रहेगी को आपको अंदाज़ा लगा लिया होगा। आपने बहुत से प्रस्ताव और बहुत से वादा, पहले तो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात के लिए, ये आश्वासनों पे ये जो चीज़ें हैं, जो आंदोलन, ये जो चीज़ें हैं समाप्त नहीं होनी चाहिए। जब देनी है जो चीज़ है तो फिर क्यों हम हाथ पकड़ के पीछे हाथ करके या ऐसा कुछ करके देते हैं? दीजिए, खुले मन से दीजिए, ताकि ऐसा लगे उनको भी फ़ख्र हो, पब्लिक को भी ऐसा लगे कि जिसको हमने चुना था वो हमारी आज बात सुन रहे हैं। देखिए कितना, चाहे उससे गलती होगी, मान लीजिए गलती होगी, तो उसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? उसको उनको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। जी, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, फिर भी दिल्ली में किसान नहीं मान रहे। संशोधन से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। संशोधन तो वो उनके हक के लिए ही कर रही है, अडानी अंबानी के लिए, पूंजीपति घरानों के लिए संशोधन कर रही है, और संशोधन का कोई फ़ायदा नहीं है। किसान को ये तीनों कानून चाहिए ही नहीं, तो फिर वो धक्के से थोप क्यों रही है किसानों पर? क्यों थोप? उनको और बहुत कुछ माल दे दिया देश से, सारा देश उनको बेच दिया अडानी अंबानी को। पहले एक कहावत हुआ करती थी बागड़ी लोगों के अंदर, वो बोलते थे, बोले जी आगे से पीछा भला होता है। वो इन्होंने ये कहावत मोदी सरकार ने सत्य कर दी। जो अंग्रेज़ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने रेलगाड़ी सरकारी की थी और काफ़ी चीज़ें सरकारी की थी, और इन्होंने तो रेल तक को बेच दिया। ये तो अंग्रेज़ों से भी माड़े हैं, ये गोरे अंग्रेज़ों से माड़े हैं, काले अंग्रेज़, और इनसे बचना पड़ेगा। और इनसे बचने के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं किसान, और हम धरना देकर बैठे हैं। धरना देना हमारा अधिकार है। किसी आदमी का, व्यक्ति विशेष का भी हम धरना देकर विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर वो गलत करता है, आम पब्लिक के साथ गलत करता है, तो वो उनके खिलाफ में धरना देकर बैठ सकता है। पिछले दिनों से खबरें आ रही है कि जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं, हाईजैक हो गया है। ये तो इनका मोदी सरकार का एक रवैया बना हुआ है। पहले इन्होंने शाहीन बाग को भी ऐसे कहा था, JNU को भी ऐसे ही कहा था। वहाँ इन्होंने अपनी मनमर्जी चला ली और लोगों को गुमराह कर लिया। लेकिन अब किसान गुमराह नहीं होगा। किसानों के साथ, ये किसान आंदोलन के साथ साथ जन आंदोलन होना शुरू हो गया, और अब तो बन भी चुका है काफ़ी हद तक। क्या कारण है कि बहुमत से चुनी हुई सरकार पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे लोग? अब वैसे तो ऐसा लगता है कि ये बहुमत से सरकारी नहीं बनी, शायद ये धोखाधड़ी कर रहे हैं इतना। और देश का राजा जब झूठ बोलता है तो लगता है मेरे को तो कहीं नहीं कहीं इन जो मीडिया के माध्यम से और आती है, काफ़ी लोग, विपक्ष के लोग भी बोलते हैं, बोल जी EVM में घोटाला हुआ है। अब सत्य लगता है भी ये EVM घोटाला ही कर रहे हैं, ये जीतते नहीं। इनको कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, फिर आम पब्लिक की तो सरकार ही नहीं है, और आम आदमी इनको वोट भी नहीं देता, तो फिर ये जीतते कैसे हैं? ये वास्तव में घोटाला कर रहे हैं। अब लगता है, पहले नहीं लगता था, लेकिन अब तो पूरा का पूरा लगता है। सरकार पर भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है सरकार पर भरोसा। अरे जिस देश का राजा झूठा हो, वहाँ प्रजा क्या करेगी? ये रोज झूठ बोलता है, रोज डुगडुगी बजा रहा है, ये तो मदारी बन गया, इसका क्या करेंगे हम? इस
इसके बावजूद भी बिहार चुनाव और बिहार चुनाव तो अब पूरा का पूरा लग रहा है हमें कि जिन गांव में बिहार के मजदूर हमारे यहाँ आते हैं और उनसे हमारी फ़ोन पर भी काफ़ी बारी बातें होती है, इन चुनाव में भी बातें हुई भी आपके गांव में क्या रुझान है। बोल जी हमारे गांव के अंदर तो हमने बीजेपी वालों को गांव में नहीं बढ़ने दिया, हमने उनका विरोध किया, हमने उनकी गाड़ी गांव में नहीं घुसने दी, और उन गाँव में ये जीत कर निकल रहे हैं। तो फिर ईवीएम तो सामने दिख रहा है। ये इनको वोटों की ज़रूरत नहीं है, इनको तो ज़रूरत है आज पब्लिक एक होकर इनको मुंह तोड़ जवाब दे, इनकी ज़रूरत है। इनको अब ये लगता है मेरे को 2022 में इनको चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए इनको तो इस तरीके से ये तो तानाशाही कर रहे हैं, अंग्रेज राज चला रहे हैं, ये तो अंग्रेज़ों से माड़ा राज कंपनी राज ला रहे हैं। तो वोटों की ज़रूरत नहीं लगती, इसलिए आम पब्लिक को एक होना पड़ेगा और इनके खिलाफ में जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आज देश को हर घर में भगत सिंह जन्म पैदा करना पड़ेगा, हर घर में भगत सिंह पैदा होगा, तब जाकर इन काले अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा और इन काले अंग्रेजों के खिलाफ में आवाज़ पूरी की पूरी उठानी पड़ेगी। 17वां दिन है आज, इसके बावजूद सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है, क्या लगता है क्या समाधान? भाई साहब, अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी हमारे देश ने 250 साल, और ये काले अंग्रेज़ हैं, इनके खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इनको झुकना पड़ेगा और उतना टाइम नहीं लगेगा। अब तो मेरे को लगता है कि ये आप पाउसने वाली है भैंस, जो बागड़ी में कहते हैं ना, बोले ये तो भैंस थापी पर आ गई, ये थापी पर आएगी। अब आम जन जब आंदोलन उठेगा तो इनको यही पता नहीं चलेगा क्या होगा। आज कॉल थी विरोध करने की, टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं, हम फ्री करवा रहे हैं। यहाँ जो रिलायंस के मॉल है और है उनका हम विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल अगर उनकी कॉल आएगी तो यहाँ से जन आंदोलन जब दिल्ली की ओर रवाना होगा तो जितने किसान भाई और हमारे दुकानदार साथी सारे व्यापारी वर्ग वहाँ बैठे हैं, उनसे कहीं अधिक ज़्यादा करोड़ों की संख्या में जब दिल्ली जाएंगे तब मोदी जी को ये भी पता नहीं चलेगा कि क्या करें और क्या नहीं करें। ये अडानी अबानी उनको बचाने नहीं आएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली को बंधक बनाया जा रहा है। नहीं, ये बकवास है सब। दिल्ली के अंदर रात एक मैं देख रहा था टेलीविज़न के अंदर, पंजाब का कोई मीडिया था, तेरे जैसे ही साथी थे, मीडिया साथी थे, वो दिल्ली के जनता से लाल किले के पास में पब्लिक से जानकारी ले रहे थे, पूछ रहे थे भी क्या लगता है आप किसान सही है या सरकार सही है। और सरकार ये कह रही है कि दिल्ली के लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, क्या आपको बंधक बनाया जा रहा है। तो वहाँ हर आदमी ने, हर लेडीज़ ने ये बोले नहीं जी किसान सही है, ये सरकार ही गलत है। ये सरकार हर बार धक्का करती है और धक्का करके कानून थोपने का काम करती है और पूंजीपति लोगों के लिए काम करती है। इसके विरोध में किसान खड़ा है और किसान एक अन्नदाता है। आज अगर किसान खड़ा नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे, हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, अनाज हम कहाँ से लाएंगे, दूध कहाँ से लाएंगे, कहाँ हम क्या करेंगे। और ये कृषि प्रधान देश है, किसान के बगैर कुछ नहीं। खेत है तो किसान है और किसान है तो देश है, वरना कुछ नहीं है। क्या आगे क्या रणनीति रहेगी कि सरकार नहीं माने? देखिए, सरकार को तो मानना पड़ेगा। किसान सबसे पहले जो आम लोग हैं उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि किसान एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। अगर अनाज को प्राइवेट मंडियों में बेचा जाएगा, ये हमारी मंडी है एलनाबाद, तो हमारी मंडी पूरी तरह से अनाज मंडी के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी विकास हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसान का हाथ है। अगर प्राइवेट मंडियाँ खुलती हैं या अडानी अंबानी या जैसे भी कोई भी कॉरपोरेट कंपनी अगर अनाज खरीदती है तो वो कल को सीधे किसान के खेत में अपने डंपर लगाएंगे और वहाँ से मशीनों के द्वारा वो अपने गोडाउन्स तक लेके जाएंगे। वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट की मदद से सारा का सारा अनाज एक मशीनी तरीके से सारा का सारा स्टोरेज में जाएगा। तो यहाँ पे जो हज़ारों लेबर है, जो बाहर से भी लोग आते हैं, उनका रोज़गार पूरी तरह से छिन जाएगा। जो दुकानदार भाई भी हैं उनको भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा या जो लेबर क्लास है वो कुछ खरीदने के लिए उनको दिक्कत होगी तो उनका भी व्यापार प्रभावित होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसान आम आदमी की जंग लड़ रहा है। आम आदमी अगर उसके साथ नहीं है तो कम से कम उसे जो सरकारी प्रोपेगेंडा है उसके अंदर ना आते हुए अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए और किसान का साथ पूरी तरह से देना चाहिए। जो सरकार है वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है पूरी तरीके से। वो यहाँ तक कि नेशनल मीडिया जितना भी अगर आप उठा के देखें तो आपको कुछ चैनल का 1 सेकंड में ही पता लग जाता है कि वो कहाँ और किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं। आप किसान होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। कानून में संशोधन एक हल होता है और संशोधन के लिए सरकार तैयार है, उसके बावजूद भी ये मामला ठंडा नहीं हो रहा। हाँ, जहाँ तक संशोधन की बात है, संशोधन तब किया जाता है अगर कोई बहुत माइनर सी कोई गलती हो उसको दुरुस्त करने के लिए।
हम किसानों का ये मानना है कि तीनों काले कानून जो है वो बेसिकली गलत है। किसान के हित में उसकी एक क्लॉज भी नहीं है, क्योंकि खुद हमारे जो मंत्री हैं कृषि वाले तोमर जी, उन्होंने ये बात एडमिट की है कि ये ट्रेड का और व्यापारियों का कानून है। अगर ट्रेड का व्यापारियों का कानून है तो वो हमारे किसानों के थ्रू क्यों निकाला जाता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इसमें तरमीम की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों ही जो हमारे गलत कानून बनाए गए हैं ना, इसको वॉश आउट करने की ज़रूरत है। किसानों ने इसकी डिमांड नहीं की। अगर कोई ऐसा कोई एक किसान भी हो जो ये कहे कि मैंने डिमांड की थी, ऐसा वो सामने लेकर आए। किसानों ने अगर मांगा ही नहीं है तो किसने मांगा है? बहुत बड़े व्यापारी वर्ग ने, और व्यापारी वर्ग ने ट्रेड्स के लिए मांगा है। उसके ट्रेड्स के जो रास्ते हैं, हमें किसानों को उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि तरमीम जो है हमें मान्य नहीं है। तरमीम में तो हल्की से क्लॉज कर दोगे, यस करके बोल दोगे, लेकिन हमें उस चीज़ से हमारी पार नहीं पड़ने वाली। ये कानून जो है वो पूरे कृषि के विरोधी है, और जो अब किसान आंदोलन है वो जन आंदोलन बन चुका है। आप घरों में जाओ, किसी छोटे से बच्चे को पूछोगे ना तो ये भी बताएगा कि किसान सही है और सरकार जो है वो गलत है। और एक चीज़ और है, संविधान के हिसाब से अगर हम जो लोग हैं इनके लिए सरकार बनती है, ये संविधान कहता है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं कानून माफिक नहीं है तो फिर रोल बैक क्यों नहीं करते? किसके लिए कानून बना रखा है? ये मेरे लिए बनाया हो तो मेरे को, मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फ़ायदा नहीं चाहिए आपका। तो सरकार कहती नहीं नहीं आपको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा। किस तरीके से फ़ायदा है? उनको फ़ायदा है ना, इसलिए कह रहे हैं ना। या उनके जो बहुत बड़े बॉस हैं जिन्होंने इनको चंदे देने हैं, उनके लिए इनकी रणनीति तैयार की होगी कि अगले इलेक्शन में आप जो है हमें चंदा दो तो हम आपको, ये किसान जो है इनकी सारी प्रॉपर्टी संभलवाते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहे, हम इसलिए जन आंदोलन में आए हुए हैं। ये तीनों वास्तव में काले कानून में संशोधन नहीं, हमें रोल बैक चाहिए, इनका वाइंड अप चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। कानून सरकार ने बनाए, विरोध कॉर्पोरेट का क्यों? कॉर्पोरेट का जो आप, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। इम्प्लॉयड जो आपको नहीं दिखता वो किसानों को दिख रहा है, और मीडिया को भी दिखना चाहिए। मैं यही कहूँगा, किसानों की जो ये तीनों कानून किसानों के लिए बनाए, उसके पीछे जो सरकार की मंशा है वो बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट हमारा खड़ा किया गया है उनको फ़ायदे के लिए। आपने देखा होगा कई जगह तो बहुत बहुत बड़े भंडारण के प्रोजेक्ट लग भी गए, ये मोगा साइड में, और आप दिल्ली की तरफ जाओ बहुत बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। तो कॉर्पोरेट का विरोध क्यों ना किया जाए? इससे पहले भी प्राइवेट वेयर हाउस वगैरह बने हुए हैं। नहीं, उसका छोटे लेवल पे तो ये मानते हैं, लेकिन अगर पूरा कृषि का जो वो पैटर्न है उसको वे अपने अडॉप्शन में ले लेंगे। अडॉप्शन में लेने के कारण सारी प्रॉपर्टी जो उनके पास चली जाएगी, सारा जो अनाज आएगा वो उनके पास चला जाएगा। तो वो जो अनाज है ना, जो आज 16 रुपये कोई कणक नहीं पूछता, उसका आप मोर में जाकर रेट पूछो 46 रुपये है। तो वो आपको जो आटा आज 20 रुपये मिल रहा है ना, वो आपको 100 रुपये मिलने वाला नहीं है। और जो हम लोग आज किसान कहते हैं ना, या अपने वो कहते हैं कि हम चौधरी हैं, हम सरदार हैं, हम किसान हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोई नहीं रहेगा। सब मजदूर होंगे और काम कर करके इनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। और ये सरकार यही चाहती है कि ये टेढ़े रहे, और जो हमारे उनके जो आका हैं जिन्होंने उनको चंदा देकर सरकार बनवानी है वो खुशहाल रहे। वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि इनकी हमारी की सरकार की जो पॉलिसी है वो हमें ये नज़र आती है कि सरकार हमारी डेमोक्रेट हमारे लिए है। डेमोक्रेटिक सरकार हो तो हमारे लिए वास्तव में हो, और होनी भी चाहिए। संविधान की स्पिरिट यही है। लेकिन क्या हो रहा है, उसके पर्दे के पीछे जो ये नई जो व्यवस्था इन्होंने खड़ी कर दी है, इसमें ये लग रहा है कि सरकार हमारी जो है वो हमारी विरोधी सरकार है, हमारी जनहित में जो काम है वो नहीं कर रही। अगर करती तो इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं होता। ये मान के चलो, जेपी के आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन है और इतना कारगर आंदोलन है। आज तक देखो, सर्दी में लोग बच्चे बूढ़े औरतें सब बैठे हैं, वहाँ पर किसी ने किसी के टायर की हवा भी नहीं निकाली। क्या मानते हो? इसका मतलब यह है कि उन लोगों की स्पिरिट जो वास्तव में सच के साथ चल रहे हैं और अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को देख कर चल रहे हैं, उनको ये इसका चिंता है कि अगर ये कानून जो है रोल बैक नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो है भारत है, ये 107 नंबर पे तो पहले गरीबी में है, ये 1007 के पीछे चला जाएगा। तो ये आपके माध्यम से मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जब जिनके लिए बना रहे हो उनको नहीं चाहिए तो इसको रोल बैक करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि इसको तुरंत जो है रोल बैक करके इसको ख़त्म किया जाए। और जो बेचारे वहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए संघर्ष है, वो बीजेपी वर्सेस या सरकार, केंद्र सरकार वर्सेस ऑल, सब के लिए है। वो उस आंदोलन को देखते हुए सरकार को रोल बैक करना चाहिए और उनको जो उनकी मांग है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, ताकि वो अपने घरों में आके हमारा जो विकास पहले चल रहा था उसमें और हिस्सेदारी बढ़े और हमारा जो भारत है वो फिर एक सोने की चिड़िया को आए। जय हिंद, जय।
सुना आपने, किसान जो है कृषि बल को बिल्कुल तरह से रद्द करने की ही मांग पर अड़े हुए हैं और इनको एक संभावित खतरा जो है वो कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना सरकार का जो मंशा है। इस तरह का किसानों का कहना है कि सरकार जो है कॉरपोरेट घरानों को ही ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून लेके आई है। किसान को इस कानून की जरूरत नहीं है, इसलिए इन किसानों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। लगातार आप ई समाचार देखते रहें। कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोती तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोती तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोती शोती चक देंगे।